गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग हैलोएरियंस के बारे में पढ़ रहे थे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े, केमिकल प्रॉपर्टी हमने शुरू किया था पिछले लेक्चर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोएरियंस की, और उसमें बात करेंगे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सबस्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे दोस्तों। और जो दूसरा हम लोगों का होगा वह होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। फिर सबस्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर रिएक्शन विथ मेटल के बारे में बात करेंगे। तीसरा होगा रिएक्शन विथ मेटल के बारे में बात करेंगे। रिएक्शन विथ मेटल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं यह इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। रिएक्शन कर दें, यहाँ पे रिएक्शन कर देते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों सबस्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, इसलिए इन दोनों को अभी यहाँ यूज नहीं करेंगे, अगले वीडियो में इनको बताएंगे दोस्तों। फिलहाल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन की बात जब कर रहे हैं तो अब इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों है क्या चीज़ इसमें, सबस्टिट्यूशन में है क्या कि मान लीजिए कि आपका रिंग है दोस्तों और यहाँ पे Cl है, तो सबस्टिट्यूशन में किसी न्यूक्लियोफिलिक की अटैक कराते हैं। न्यूक्लियोफिलिक मैंने बताया था दो प्रकार का होता है, नेगेटिव होता है और न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल में भी बेस होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है बेस होता है। फिलहाल नेगेटिव समझिए आप, नेगेटिव से तो आप OH का करा लीजिए, Cn का करा लीजिए, ये सब नेगेटिव हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक हैं। लेकिन दोस्तों इनका अटैक इस पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यह क्या हो जाएगा, बाइंडअप है बहुत अच्छे से। क्लोरीन यहाँ पे रिंग से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। क्लोरीन रिंग से बहुत अच्छे से जुड़ा क्यों है? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, पिछले वीडियो में बताया हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उसको तोड़ना मुश्किल है क्योंकि बांड मजबूत है, बांड लेंथ छोटी है, बांड मजबूत है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बहुत सारे रीजन है। अब क्लोरीन या रिंग से बहुत अच्छे से जुड़ा है, इसलिए इसको तोड़ना कठिन काम है दोस्तों। तो जब यह कठिन काम है तो जब यह टूटेगा नहीं तो OH या Cn उस पर आएगा कैसे? तो दोस्तों बेसिकली इन ऑर्डिनरी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, इन ऑर्डिनरी कंडीशन की बात अगर करें, ऑर्डिनरी कंडीशन की बात करें दोस्तों, तो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? ड्यू टू टफ बॉन्डिंग, या कहिए ड्यू टू हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका? ऑफ हाइलोजन का विथ एरोमेटिक रिंग के साथ हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण बाइंड अप होता है, टाइटली बाइंड अप होता है। चलो दोस्तों, लेकिन होना है, लेकिन हमको तो पढ़ना है इसको, तो ये तो हम आपको बताया कि नहीं होता है बेसिकली, लेकिन तो होना भी है। जबरदस्ती कराया जाता है ना कोई चीज़, जब नहीं होता है तो आप जानते ही हैं, आप किसी से कुछ मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, आप ताकतवर हैं तो जबरदस्ती मांग लेंगे, बस वही चीज़ है दोस्तों। कुछ ड्रेस्टिक कंडीशन में, इन ड्रेस्टिक कंडीशन में सबस्टिट्यूशन पॉसिबल। कुछ ड्रेस्टिक कंडीशन में यह पॉसिबल होता है। चलो भैया, अब ड्रेस्टिक कंडीशन में हम लोग बात करें पहला जो इसमें है सबस्टिट्यूशन में, ड्रेस्टिक कंडीशन में हम लोग बात करते हैं। अब क्या है? सबस्टिट्यूशन बाय हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। अगर हम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के सबस्टिट्यूशन की बात करते हैं दोस्तों, चलो भैया स्टार्ट किया जाए। तो आपने ले लिया, ये लिया क्लोरोबेंजीन, और इनका रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, ड्रेस्टिक कंडीशन क्या आया? वह यह है कि टेम्परेचर इतना रखें, बहुत ज़्यादा हो गया,
प्रेशर आप इतना रखें 300 एटीएम प्रेशर हो गया, या बहुत ही ड्रेस्टिक कंडीशन हो गया, बहुत ही दबा दिए आप उसको, चढ़ बैठे। जब प्यार से नहीं दिया तो ज़बरदस्ती लिए, और ज़बरदस्ती लेने के लिए क्या किए, चढ़ बैठे आप उस पर। तो जब चढ़ बैठे तो दोस्तों ये बन गया ONA, यह फिनॉक्साइड है, इसको बोलेंगे आप, मैं यहाँ लिख दूँ यहाँ पे O-, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। और सोडियम जुड़ गया तो क्या इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तो दोस्तों क्या बाहर गया, एक Na तो वहाँ चला गया, तो NaCl बाहर चला गया, NaCl बाहर चला गया, O वहाँ खाली हो गया तो H2O बाहर चला गया, H2O बाहर चला गया। दोस्तों ये लोग बाहर हो गए। अब इनका रिएक्शन पुनः अगर आप डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में कराते हैं, ऊपर ही लिख दो, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ हो गया OH और NaCl बाहर हो गया दोस्तों, NaCl आपका बाहर हो गया। इसको आप क्या बोलते हैं, फिनॉल, ये हो गया फिनॉल। तो ड्रेस्टिक कंडीशन में इसको बोलते हैं, कैसे डाउ प्रोसेस करते हैं, डाउ प्रोसेस में इसको यूज करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। अब आते हैं दोस्तों अगला, सब ड्रेस्टिक कंडीशन में पढ़ेंगे दोस्तों हम। सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप। तो देखो भैया, अब आपने अमोनिया के साथ, अमोनिया 2 अमाउंट में लिया तो इसको भी 2 अमाउंट में ले लीजिए। और जब अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड भी यूज करते हैं उसमें। तो जब यह यूज हो जाता है तो यह रिएक्शन होता है, ड्रेस्टिक कंडीशन है 475 केल्विन टेम्परेचर, 475 केल्विन टेम्परेचर है और 60 एटीएम प्रेशर है दोस्तों, 60 एटीएम प्रेशर है, 60 एटीएम प्रेशर है दोस्तों। तो आप प्रोडक्ट बनाकर दिखा दो आप, 2 अमाउंट है तो 2 अमाउंट, NH2 एमिनो ग्रुप है, NH2 तो क्या बचा देख लो क्या बचा, Cu2 और 2 Cl यहाँ मिल गया, Cu2Cl2 हो गया, और 2NH3, 6H में से यहाँ पे 2 2 4 H तो गायब हो गया है, 2 H बचा, H2O। तो बैलेंस करके आपका आया यह, तो ये क्या बन गया, एनिलीन बन गया दोस्तों, एनिलीन। क्वेश्चन पूछेगा फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन फ्रॉम हेलोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, तो आप ये सब्स्टिट्यूशन दिखा देंगे। चलिए दोस्तों अगला सब्स्टिट्यूशन पढ़ा जाए। सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप, साइनो ग्रुप कहिए, साइनो ग्रुप। अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों, CuCN, उसी तरह से 475 केल्विन टेम्परेचर ले लेंगे, 475 केल्विन टेम्परेचर लेंगे और सिंपल लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा इसको प्रेशर डालने की, उसमें 60 एटीएम प्रेशर लिया था, इसमें सिंपल लेंगे, बस कैटलिस्ट एक लिख देंगे, पायरिडीन। दोस्तों जब पायरिडीन कैटलिस्ट हो जाएगा, सिंपल लेकर के हम लोग चल रहे हैं, तो यह रिएक्शन बनेगा आपका CN बन गया और बन गया CuCl। अब चलो भैया ये तो बनकर तैयार हो गया, इसको बोलेंगे साइनोबेंजीन। दोस्तों तो यह सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अब चूंकि यहाँ साइनोबेंजीन हम बना दिए हैं तो एक बात और क्लियर करना चाहते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो आपका समाप्त हो गया, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, साइनो का हो गया, हाइड्रोक्सिल का हो गया और एमिनो ग्रुप का हो गया। तो इनके बाद ये जो प्रोडक्ट बना है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट, इससे आप बहुत सारे प्रोडक्ट को बना सकते हो। तो इस हेडिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन यहीं पे इससे बनने वाले प्रोडक्ट दिखा दूं नोट करके। अब चूंकि ये आ चुका है इसलिए इससे बनने वाले प्रोडक्ट को नोट करके
एक ब्रैकेट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ दोस्तों, चलिए ठीक है। अब इससे बनने वाले प्रोडक्ट को नोट करके दिखा दूँ। पहले कभी कभी सोचना पड़ता है कैसे लिखूँ, जगह बनाना पड़ता है। तो अब देखिए ये क्या है, ये है CuCN दोस्तों। अगर इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अगर आप करते हैं दोस्तों, तो ये बनाता क्या है, ये सॉरी CN था यहाँ पे आपका साइनोबेंजीन बना था। ये क्या बनाता है दोस्तों, ध्यान से देखना, CONH2 यह दोस्तों एमाइड बन गया दोस्तों, यह एमाइड बन गया दोस्तों। इसका नाम क्या है, बेंजामाइड बन गया दोस्तों। अगर इसी CN को आपने ले लिया और इसका आपने HCl के साथ ये डाइल्यूट HCl ले लिया और यहाँ लिखिए अब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा दिया। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में होता है दोस्तों। तो जब ये आपने कर लिया तो देखिए क्या बनता है, ये बनेगा COOH NH4Cl। कैसे देखो भैया, यहाँ Cl हो गया, Cl यहाँ हो गया, Cl यहाँ का ACl हो गया, यहाँ का N और यहाँ का H4, 2 2 4 NH4Cl चला गया बाहर। N यहाँ का ये वाला H4, ये वाला H4Cl बाहर चला गया, लेकिन 2 O बचा हुआ है और C बचा है, H बचा है, तो COOH। इसको आप बोलेंगे बेंजोइक एसिड बोलेंगे। और नोट का तीसरा बता दूं आपको, क्योंकि CN आ गया था, साइनोबेंजीन आ गया था, तो मैंने सोचा इसको डिटेल कर ही दिया जाए, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे थी नहीं दोस्तों। लेकिन अब कर दिए तो कर दिए। अब रिडक्शन कराइए। रिडक्शन तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होता है। चलिए रिडक्शन लिख दिया यहाँ पे, हाइड्रोजन से होता है। कोई आप यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ले लिए, अब पीछे बता चुके हैं, देख लीजिए क्या बना। हाइड्रोजन अपने मर्जी से लेंगे आप, ये तो बैलेंस करते हैं, जो गिनती यहाँ लिखी जाती है 2 4 6 तो बैलेंस करके लिखा जाता है। बस ये जानिए कि जब इनका रिडक्शन में H के साथ केवल H की बात हो रही है, आप गिनती बढ़ा सकते हैं इनका, चूंकि गिनती इसलिए बढ़ाते हैं आसानी से समझ में आ जाता है बैलेंस इक्वेशन से। तो जब आप रिडक्शन कराते हैं तो ये कंपाउंड बनेगा CH2NH2। देख लो, C यहाँ का 2H CH2NH2, ये हो गया एमाइन। तो दोस्तों ये जो साइनोबेंजीन है वो कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे समझाया। चलो भैया, सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ लिए ड्रेस्टिक कंडीशन में, लेकिन अब इसमें इसका कुछ कंडीशन आ जाए, इसका सब्स्टिट्यूशन का कंडीशन आ रहा है, वो तो हम साइनो के लिए बीच में आ गया था यूज कर लिए। इसका कंडीशन है दोस्तों कि अगर इफ एनी इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप इज अटैच्ड विथ हैलोएरिन्स। अगर इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप इज अटैच्ड विथ हैलोएरिन्स एट आर्थो ऑब्लिक पैरा पोजीशन, अगर जुड़ा है देन तब हैलोएरिन्स आर वेरी रिएक्टिव, तब हैलोएरिन्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होंगे फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे क्या होंगे, ज्यादा एक्टिव होंगे। कंडीशन फर्स्ट। चलिए अब कंडीशन सेकेंड, ये तो कंडीशन फर्स्ट हो गया, यहाँ कंडीशन सेकेंड कर देंगे।
कंडीशन सेकंड, सेम लाइन लिखेंगे। इफ एनी इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप इज अटैच्ड विथ हैलो एरेंज एट इतना हमको चीटिंग मिल गया, एट मेटा पोजीशन पे अगर जुड़े हुए हैं देन नो इफेक्ट इन रिएक्टिविटी, कोई विशेष इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट इन रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एरेंज। तो दोस्तों ये तो कंडीशन हो गया, अब इसको समझने जा रहे हैं एग्जाम्पल के द्वारा। कंडीशन आपने पढ़ लिया, अब इसका एग्जाम्पल समझा दें। सब सब्स्टिट्यूशन के ही पार्ट चल रहे हैं, बस साइनो वाला जो था वो सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, उसको तो अब आ गया था तो हमने सोचा कि इसी में समझा दिया जाए। आगे आएगा ही, कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। चलो दोस्तों, तो आगे स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ दोस्तों हम लोगों ने सिंपल ये लिया था, इनके साथ ये रिएक्शन कराया था, 623 केल्विन लिया था, 300 एटीएम लिया था। जो भी निकाले होंगे अब उसको नहीं जाएंगे और डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। ये लिया था, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, वो NA वाला जो लिया था अब डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। डायलूट HCl क्या निकला, NaCl निकला, क्या निकला, H2O निकला है, तो चलता रहेगा। और ये बना था आपका OH बना था दोस्तों, फिनाल बन गया था दोस्तों। ये तो हो गया था, ये ड्रेस्टिक कंडीशन में हुआ था। किस कंडीशन में हुआ था? ड्रेस्टिक कंडीशन में हुआ था दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, अब इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप यहाँ मैं कोई लिख लूँ, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, जैसे आप बात करेंगे NO2 की, यहाँ मैं NO2 की बात कर ले रहा हूँ। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होते हैं, बट मैं यहाँ पे NO2 का एग्जाम्पल दूंगा, इसलिए इनके लिए करूँगा। ये सब 11th में पढ़ाया था, आपको भूल गया होगा, कोई बात नहीं, बस एक आप समझिए। चलो Cl है। अब कोई इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप दोस्तों इनके पैरा पोजीशन थे, तो अभी मैंने बोला था ना कि इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी दोस्तों। जो हैलो एरेंज था वो ड्रेस्टिक कंडीशन, इतना सब कंडीशन के बाद ये बना था फिनाल। लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप NO2 इसके पैरा पोजीशन पे हो गया, तब इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे दोस्तों, तो अब इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, 433 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों, 433 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। अब देखिए धीरे धीरे ये तो डायलूट HCl रहेगा ही, धीरे धीरे कम होता जा रहा है दोस्तों। अब प्रोडक्ट वैसे ही फिनाल बनेगा, और यहाँ पे NO2 था, बाहर क्या गया था NaCl, जो जैसे बाहर गया था वो वैसे ही बाहर जाएगा H2O। बस सेम रिएक्शन में क्या है कि यह जो था हैलो एरेंज, इसकी रिएक्टिविटी बस आपने बढ़ा दिया जब आपने इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग को कहाँ कर दिया, पैरा या आर्थो या कहीं भी जोड़ दिया, मेटा को छोड़कर। मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आर्थो और पैरा पे आपने जोड़ा। देखिए यह पैरा पे जुड़ गया, चौथा पोजीशन 1 2 3 4 पैरा पे जुड़ गया, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई है। रिएक्टिविटी बढ़ने का असर ये हो गया कि जो टेम्परेचर आपका 623 केल्विन था वह 433 केल्विन हो गया, और प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब आपने रिएक्शन को कर लिया आसानी से। और भी अच्छे से समझा दे रहा हूँ तीसरे रिएक्शन से दोस्तों। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि वही NO2 जो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है वह आर्थो पैरा पे भी है और आर्थो पे भी है, तब क्या होगा? तब दोस्तों यही NaOH का रिएक्शन, अब टेम्परेचर और कम हो गया, 433 से 368 केल्विन हो गया। ये तो डायलूट HCl रहेगा ही, यह NaCl जैसे बाहर निकला था बाहर निकलेगा, H2O जैसे बाहर निकला था बाहर निकलेगा, अब फिनाल जैसे बना था वैसे ही बनेगा। बस रिएक्शन क्या हो गया दोस्तों इनका, अभी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा हो गया। मतलब जैसे जैसे देखिए पहले वाले में सिंपल था तो ड्रेस्टिक कंडीशन था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। जैसे पैरा पे इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप आया था, दूसरे वाले में टेम्परेचर 433 केल्विन हो गया था। जैसे अब पैरा के साथ आर्थो पे भी आ गया, या आर्थो है 1 2 दूसरा पोजीशन है, पैरा के साथ आर्थो पे आ गया तो टेम्परेचर और कम हो गया। अब एक और आर्थो इधर बचा हुआ है, क्योंकि आर्थो 2 and 6 पोजीशन पे होता है दोस्तों।
चलो भैया अब एक और कर देते हैं। अगर यही NO2 आपका दोस्तों, यही NO2 यहाँ Cl था आपका, ये NO2 है, इधर वाले आर्थो पे है दूसरा पोजीशन और इधर वाले भी आर्थो पे है, क्योंकि आर्थो का 2 और 6 होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 आर्थो होता है, 3 और 5 पे मेटा है जो यहाँ पे है नहीं, अब 4 पे पैरा होता है जो कि है। अब इनका रिएक्शन फिर इसी NaOH के साथ कराते हैं इसी NaOH के साथ कराते हैं दोस्तों। तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, बस सिंपल हीट कर दो, वार्म दोस्तों, सिंपल हीट कर दो, वार्म कर दोगे तो आपका रिएक्शन बन जाएगा। सेम हो गया, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ NO2 आ जाएगा, यहाँ NO2 आ जाएगा, यहाँ NO2 आ जाएगा दोस्तों। और जैसे यह बाहर गया था NaCl H2O, यहाँ डायरेक्ट HCl तो आप यूज करोगे ही करोगे, तो दोनों के साथ है, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अब इस प्रोडक्ट का नाम ही बता दूं, चलो भैया 2 4 6 3 बार है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। हाँ दोस्तों, तो ये तो था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोस्तों थोड़ा सा बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है पढ़ने के लिए, और इसको आप अच्छे से करिए। इसके बाद हम बताएंगे आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के बारे में, और रिएक्शन विथ मेटल के बारे में बताएंगे दोस्तों थोड़ा एक फीडबैक भी मुझे दिया करो, वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए, उसको सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। आपके लिए मैं जितना अच्छा करने की कोशिश कर सकता हूँ कर रहा हूँ, बस उसको मेहनत से पढ़िए दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।